तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने माता-पिता, गुरुजनों, बड़े बूढ़ों तथा स्त्रियों का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैथ्स मैंक्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के सप्लीमेंट्री पोर्शन फुटप्रिंट विदाउट फीट के तीसरे चैप्टर द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर। तो सीधी बात, नो बकवास, बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड मैक्स डाई, यानी कि मैक्स कैसे मरा, या कह सकते हो मैक्स कैसे मर गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि मैक्स वांटेड टू अवॉइड द पुलिस, यानी कि मैक्स पुलिस से बचना चाहता था। सो ही जम्प्ड थ्रू द विंडो टू द बालकनी, इसलिए वह खिड़की से बालकनी में कूद गया। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में देयर वाज नो बालकनी, वहां पर कोई बालकनी नहीं थी, यानी कि कोई छज्जा नहीं था। लेकिन वास्तव में वहां कोई छज्जा नहीं था। सो इसलिए मैक्स फेल टू द ग्राउंड, मैक्स जमीन पर गिर गया फ्रॉम द 6th फ्लोर, यानी कि 6वीं मंजिल से, एंड डाइड और मर गया। इसलिए मैक्स 6वीं मंजिल से जमीन पर गिर गया और मर गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैक्स मैनेज टू कम इनसाइड द रूम एंड व्हाई, यानी कि मैक्स कमरे के अंदर कैसे आया और क्यों। तो इसका आंसर है कि मैक्स हैड कम इनटू द रूम यूजिंग अ पास की, यानी कि मैक्स कमरे में एक पास की का प्रयोग करके आया था। ही हैड कम टू गेट द सीक्रेट रिपोर्ट अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, यानी कि वह कुछ नई मिसाइलों के बारे में गुप्त रिपोर्ट लेने आया था। विच ऑसबल वाज एक्सपेक्टिंग, जिसकी ऑसबल आशा कर रहा था, या कह सकते हो कि ऑसबल जिस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। अगर हम बात करें कि तीसरे क्वेश्चन की, तो इसका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट रीजन फाउलर कम टू मीट ऑसबल, वाज ही सक्सेसफुल इन हिज एम, यानी कि फाउलर किस कारण से ऑसबल से मिलने आया था, क्या वह उसमें सफल हुआ। तो इसका आंसर है फाउलर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, यानी कि फाउलर एक युवा और रोमांटिक लेखक था। ही केम टू ऑसबल बिकॉज ही वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि वह फाउलर के पास आया था क्योंकि वह एक गुप्तचर के जीवन के बारे में जानना चाहता था। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज एम, वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। एज ऑसबल वॉज अ बोरिंग मैन, क्योंकि ऑसबल एक उबाऊ व्यक्ति था। अगर हम बात करें इसके चौथे क्वेश्चन की, तो इसका चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑसबल, यानी कि फाउलर को ऑसबल से मिलकर निराशा क्यों हुई। तो इसका आंसर है कि फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट ऑसबल, यानी कि फाउलर को ऑसबल से मिलकर निराशा हुई बिकॉज ऑसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, क्योंकि ऑसबल एक गुप्तचर के किसी भी वर्णन के अनुकूल नहीं था, जैसा कि फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर ने कभी पढ़ा था। अगर हम बात करें इसके पांचवें क्वेश्चन की, तो इसका पांचवा क्वेश्चन कहता है कि हाउ डिड ऑसबल गेट रीड ऑफ मैक्स, यानी कि ऑसबल को मैक्स से छुटकारा कैसे मिला। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है टू अवॉइड द पुलिस, यानी कि पुलिस से बचने के लिए। मैक्स मीन्स मैक्स, इन अ पैनिक मीन्स घबराहट में, जंप मीन्स कूद गया, आउट ऑफ द विंडो मीन्स खिड़की से बाहर, अर्थात पुलिस से बचने के लिए मैक्स घबराहट में खिड़की से बाहर कूद गया। एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द 6th फ्लोर, और 6वीं मंजिल से गिर गया। एंड डाइड और मर गया, और 6वीं मंजिल से नीचे गिर गया और मर गया। दस ऑसबल गेट रिड ऑफ मैक्स, इस प्रकार ऑसबल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया, या कह सकते हो कि इस प्रकार ऑसबल को मैक्स से छुटकारा मिल गया। अगर हम बात करें इसके छठवें क्वेश्चन की, तो इसका छठवां क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑसबल व्हेन ही सा मैक्स इन द रूम, यानी कि मैक्स को कमरे में देखकर ऑसबल की क्या प्रतिक्रिया थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है टू सी मैक्स इन हिज रूम, ऑसबल सैट हैवीली इन एन आर्म चेयर, यानी कि मैक्स को कमरे में देखकर ऑसबल एक आराम कुर्सी में धम्म से बैठ गया। ही मेड अ स्टोरी ऑफ अ बालकनी अंडर हिज विंडो, और उसने अपने खिड़की के नीचे एक छज्जा होने की कहानी बनाई। एंड मीन्स और, सीम्ड टू बी एंग्री विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल रिगार्डिंग इट, और इसके संबंध में होटल के मैनेजमेंट से क्रोधित लग रहा था,
यानी कि उसने अपनी खिड़की के नीचे एक छज्जा होने की कहानी बनाई और इस छज्जे के संबंध में मैनेजमेंट से क्रोधित लग रहा था, या कह सकते हो मैनेजमेंट पर गुस्सा लग रहा था। अगर हम बात करें इसके 7वें क्वेश्चन की, तो इसका 7वां क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि एक गुप्त एजेंट के तौर पर, या कह सकते हो एक गुप्तचर के तौर पर मैक्स का वर्णन करें। तो इसका आंसर है कि मैक्स वाज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि मैक्स एक गुप्तचर था, या कह सकते हो गुप्त एजेंट था। एंड एनिमी ऑफ आशबल, यानी कि आशबल का प्रतिद्वंदी और दुश्मन था। ही वॉज स्लेंडर, वह दुबला पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से थोड़ा छोटा था, यानी कि वह दुबला पतला और लंबाई में कम था। ही वॉज नॉट सो स्मार्ट, वह इतना स्मार्ट नहीं था, यानी कि इतना होशियार नहीं था। ही वॉज आउटविटेड बाई आसबल, यानी कि उसे आसबल के द्वारा चकमा दिया गया। एंड मेड टू जंप आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर कूदने को मजबूर कर दिया गया। अगर हम बात करें इसके 8वें क्वेश्चन की, तो इसका 8वां क्वेश्चन कहता है कि हु वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वाज इट प्री प्लान्ड, वास्तव में दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा था, या कह सकते हो कि कौन दरवाजा खटखटा रहा था, क्या वह पूर्व नियोजित था। आंसर है एक्चुअली द नॉकिंग एट द डोर वाज ऑफ हेनरी द वेटर, वास्तव में दरवाजे पर दस्तक वेटर हेनरी की थी। When the door opened, जब दरवाजा खुला, तो he was standing there with a bottle and 2 glasses, तो वह वहां एक बोतल और 2 ग्लास के साथ खड़ा था। It was all cleverly planned in advance to outwit the crafty rival Max, यानी कि यह धूर्त प्रतिद्वंदी मैक्स को चकमा देने के लिए चतुराई से पहले से ही नियोजित किया गया था। अगर हम बात करें इसके 9वें क्वेश्चन की, तो इसका 9वां क्वेश्चन कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी नरेटेड बाय ऑसबल अबाउट द बालकनी, यानी कि बालकनी के बारे में ऑसबल ने किस प्रकार की कहानी सुनाई थी। तो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि ऑसबल अ सीक्रेट एजेंट नरेटेड मैक्स अ फेक स्टोरी अबाउट द बालकनी बिलो हिज विंडो, यानी कि ऑशबल एक गुप्तचर ने मैक्स को अपनी बालकनी के नीचे खिड़की के बारे में एक झूठी कहानी सुनाई थी। He told him that it was the second time when someone had got into his room through it. उसने उससे कहा कि यह दूसरी बार है जब इसके जरिए, यानी कि इस खिड़की के जरिए कोई उसके कमरे में आया था। Actually, it was to confuse and get rid of him. वास्तव में यह उसे भ्रमित करने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए थी। अगर हम बात करें इसके 10वें क्वेश्चन की, तो इसका 10वां क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मैक्स, मैक्स कैसा दिखता था, वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि मैक्स वाज अ सीक्रेट एजेंट, यानी कि मैक्स एक गुप्तचर था। ही वाज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल, वह दुबला पतला और लंबाई में थोड़ा कम था। ही अपीयर्ड क्राफ्टी, यानी कि वह धूर्त लग रहा था। एंड हैड पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और लोमड़ी जैसे नुकीले, या कह सकते हो तीखे चेहरे वाला था। देयर वॉज नथिंग स्पेशली मिनेसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, यानी कि उसकी पिस्तौल के अतिरिक्त उसमें विशेष रूप से कुछ भी डरावना नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं 11वें और अंतिम क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहें। तो अगर हम बात करें इसके 11वें और अंतिम क्वेश्चन की, तो इसका 11वां क्वेश्चन कहता है कि व्हाई वाज ऑसबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ऑसबल को यह विश्वास क्यों था कि मैक्स कभी वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि ऑसबल वाज कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ऑसबल को विश्वास था कि मैक्स कभी वापस नहीं आएगा। बिकॉज ही न्यू दैट मैक्स हैड फॉलन टू हिज डेथ, क्योंकि वह जानता था कि मैक्स की मृत्यु हो चुकी है। आफ्टर जंपिंग आउट ऑफ अ विंडो टू एन इमेजिनरी बालकनी इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप, यानी कि बचने के प्रयास में खिड़की से एक काल्पनिक छज्जे पर कूदने के बाद। अर्थात ऑसबल को यह विश्वास था कि मैक्स वापस नहीं आएगा।
क्योंकि उसे पता था कि बचने के प्रयास में खिड़की से बाहर एक काल्पनिक छज्जे पर कूदने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब आ चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ आगे भी बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।